हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो कब तक वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में सिचुएशन आई है। तो सब कुछ देखते हैं हम। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी तब आपका कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग के अंदर ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे। सबसे पहले हम हमारे आपके जो एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की क्या चल रही है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं। ओके, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि या थर्ड पार्टी के अंदर हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, मैरिड नहीं है अगर किसी के, तो वो कमिटमेंट वाले किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हैं, आपको पता ना हो। कुछ लोगों के पार्टनर, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। ओके, साथ ही जजमेंट भी आया है। ठीक है, तो आपके जो रिश्ता है उसके अंदर हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के अंदर हो सकते हैं, किसी की शादी हो गई हो या आपके बीच में कोई इनसिक्योरिटी वाला इशू हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती हो चीज़ों को लेके, या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती हो चीज़ों से, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर आप हो। इक्वल गिव एंड टेक अगर इस रिलेशनशिप के अंदर नहीं था तो इस वजह से आपके सिचुएशन ये आई है। तो लेकिन यह है कि आपके जो पार्टनर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जितना कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए हमेशा प्रैक्टिकल रहे और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान इसके अंदर रहे हो, वो फिर भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कुछ लोग हो सकते हैं कि 2 साल से अनब्लॉक मतलब ब्लॉक किया हो उनके पार्टनर ने, किसी को किया हो सकता है कि 2 महीने हुए हो, किसी के लिए 18 दिन हो सकते हैं और किसी के लिए 9 साल तक हो सकते हैं। तो रीडिंग उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से आपको मैच हो। आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं, आपसे अपने रिश्ते को भी ठीक करना चाहते हो, और इस वक्त उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, बहुत स्पीडली आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते के अंदर करना चाहते हैं। आप उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पार्टनर के बीच में एक टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन हो सकता था, साइकिल चली थी, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो। अगर आप उनका बैठकर इंतजार कर रहे हो किसी और इंसान के साथ, तो छोड़िए अपनी ज़िंदगी के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी आप उनको अपनी ट्रेजर वाली एनर्जी भेज रहे हो, इसलिए इस रिश्ते की ऐसी एनर्जी आई हुई है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये यूनिवर्स का कार्ड होता है, तो यूनिवर्स ने आप दोनों को किसी ना किसी पर्पज़ से मिलाया था, लेकिन आप सब कुछ भूल के उनके पीछे लग गए, इसलिए आप दोनों को अलग किया गया ताकि आप अपने वर्थ को पहचान पाए और आप ये डिसाइड कर पाए कि सच में आपको इन पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए। बॉटम ऑफ डेक इस सन की एनर्जी है, शादी की। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ के अंदर 3 महीने में भी अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, और कोई शादी का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि 4 महीने हो, किसी के लिए 4 दिन में कर देंगे, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि 8 दिन के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देंगे और आपसे अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे लेना जाने के लिए कह सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ शादी करनी है तो आप अगले 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान की एंट्री होने वाली है जो आपके सोलमेट है और वो आपको कप अप लव ऑफर करना चाहते हैं। तो आप ऐसे किसी इंसान से अगले 4 महीनों के अंदर मिल सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है। तो सन का एनर्जी आई है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें, आपकी कार्मिक रिलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कुछ लोगों का तो बहुत पहले ही, लेकिन वो अपनी एक तो एनर्जी को होल्ड कर पाए। कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप उनको ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में क्यों आया और किस वजह से उनकी लाइफ की ये हालत हो गई है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे, भगवान ना तो आपको आगे बढ़ने देंगे, ना ही आप उस इंसान को भूल पाओगे, ना अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर पाओगे, और वही वही साइकिल रिपीटेड मूड पे आपकी लाइफ में चलती रहेगी। इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी किसी की लाइफ में हो सकती है, इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप चाहे कितनी भी टैरो रीडिंग देख ले, अगर आप उस मतलब अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो तो आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आउटकम आपसे जब तक मैच नहीं होगा किसी भी रीडिंग का, जब तक कि आप अपने लिए एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी भगवान आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी सिचुएशन में हो ब्लॉक, तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आएँ, आप इस पार्टनर के साथ हो,
रहें या फिर किसी पार्टनर के साथ रहें पूरी तरीके से। एक तो आप हो सकता है कि रात को सो नहीं पा रहे हों, कि वेटिंग एनर्जी के अंदर आप हो। सबसे पहले तो अपनी वर्थ को आप जानें, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकले, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की गैदर करें, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है। यूनिवर्स का हाथ भी आपके ऊपर है। आपको किसी किसी को हो सकता है फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है। और सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करें। अगर आपको यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस चाहिए, जिनके साथ आपका टावर मोमेंट हुआ है, यही चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है, इस रिलेशनशिप को हील करना है। उसके लिए आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, ओम तारे तु रई स्वाहा, इस मंत्र को रोज़ चैंट कीजिए, या फिर आप 11 टाइम लिख सकते हैं। इसको 21 डेज तक लिखें, या फिर आप इसको सुन भी सकते हो वीडियो से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको इसकी मिल जाएंगी, जिससे आप अपने हार्ट चक्र को हील करें। रिसेप्टिव मूड में जैसे ही आओगे तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। लेकिन ये जब तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे और ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से नहीं जा पाएगा, जब तक कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो जाओगे, अपने लिए एक्शन नहीं ले लोगे, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो आप दोनों की रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी हुआ है, उन सारी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो। तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, इस वजह से आप ना तो किसी नए इंसान को आने दे रहे हो, ना अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज ला रहे हो। तो जो बदलाव आपकी लाइफ में हुए उन्हें स्वीकार करें। आप ग्रीन तारा माता के मंत्र का चैंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी मंत्र मतलब ग्रीन कलर से अपने लेफ्ट हैंड पर 512, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 512 को आप लिख सकते हैं। इस रोज़ लिखें, इससे कि ग्रीन तारा माँ आपके हार्ट चक्र को हील करे। जैसे आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप रिसेप्टिव मूड में आ जाएंगे। यही पार्टनर आपके लाइफ में किसी के लिए 3 मंथ हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के लिए 8 महीने के अंदर आपके पार्टनर आ जाएंगे। और कुछ लोगों की नवंबर महीने तक आप अपने सोलमेट से, अगर यही आपके सोलमेट है तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सोलमेट है तो नवंबर महीने तक आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, और फरवरी या मार्च तक आपकी शादी हो सकती है उस पर्सन से। तो इसलिए आपको अपने ऊपर हीलिंग की ज़रूरत है। किसी भी नए रिश्ते में जाने के लिए या पुराने रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। ग्रीन तारा माँ को मंत्र की चैंटिंग कीजिए, वो आपके हार्ट चक्र को ओपन करेंगी। रिसेप्टिव मूड में आप आओगे, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले अपनी एनर्जी पर काम करने की आपको ज़रूरत है। जब तक आप खुद को अपनाओगे नहीं, खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई भी इंसान आपके पास नहीं टिकेगा, या कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी ठीक करनी है। अपना हार्ट को ओपन कीजिए, लोगों के लिए कहीं घूमिए फिरिए, कहीं पे जाइए घूमने के लिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अपने कैरियर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लव लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप निभाएं अच्छे से, तब जाके ही आपके इन पार्टनर का आपकी लाइफ में एंट्री होगी। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा तब ये एंट्री होगी। जब तक आप चेजर बनकर इनका इंतजार करते रहोगे, तब तक आप खुद ही ब्लॉकेज ला रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आपको ओपन होना है अपने लिए, और अपने आपको जो पसंद है अपनी लाइफ में वो चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। कुछ नया हेयर स्टाइल कीजिए, या फिर कलर करवाइए बालों को, या कटिंग करवाइए, जो भी आपको पसंद है ऐसी चीज़ें आप कीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा मूड भी चेंज हो। और माहौल को चेंज कीजिए अपने घर के अंदर। आपके घर के अंदर साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर कोई ऐसा सामान रखा हो जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, तो या अगर वो यूजलेस है तो उसे फेंकें, और अगर वो आपके काम का है तो उसे सफाई करके रखें। तो मैं फिर से, साउथ वेस्ट में आपके कोई सामान है उस पर ज़रूर ध्यान दें, अगर जिसके घर में भी ये मैच होता है। और जस्टिस आपको इस रिश्ते के अंदर ज़रूर होगा। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे इस रिश्ते में। लेकिन उस जस्टिस को रिसीव करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप तैयार ही नहीं हैं, तो पहले रिसेप्टिव मूड में आइए। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रीन तारा माँ का मंत्र जरूर सुने। स्विच वर्ड 512 ही लिखें। सनशाइन, सनराइज, चॉकलेट एक स्विच वर्ड है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ बोलें तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते के लिए। ओके, आपने बेवजह का वर्डन इस इंसान का ले रखा है, और ये इंसान इस वक्त डेविल की एनर्जी में। अगर आपसे इनका कोई मतलब होगा तो आपकी तरफ ये जरूर बढ़ जाएंगे। अगर इसका अभी कहीं पे दूसरी तरफ मतलब है इसलिए वहाँ लगे हो। लेकिन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। 4 महीने हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, 8 दिन हो सकता है, 3 महीने हो सकता है किसी के लिए। लेकिन ये एक ऐसी डेविल वाली एनर्जी में है, अभी भी आपकी वर्थ को जितना नहीं समझ पाए हैं। इनको जरूर आपको मिस करते हैं, लेकिन जैसे इनका काम होगा वैसे ही आपकी लाइफ में ये एंट्री जरूर करेंगे। लेकिन अगर ये डेविल से अपने आप के लिए लवर बने, आपकी ज़िंदगी में रिसेप्ट आए, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को ओपन करें।
आएंगे ज़रूर ये आपकी लाइफ में, लेकिन जब तक आप खुद ही नहीं ब्लॉकेज लगा रखे, जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, सेफ्टी मूड में नहीं आओगे, तब तक नहीं आएंगे। और हाँ, कल की रीडिंग में मैंने वो 808 जो नंबर बताए थे एंजल नंबर, वो मनी के लिए, तो उसके लिए आप अपने रेड पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर उसे लिख सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी एनर्जी मिले उस नंबर की। और 6 नंबर को भी आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं, किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक अवॉइड कीजिएगा, उसके अलावा किसी भी पेन से लिख सकते हो आप। तो ये सारी एनर्जी आपकी है। चलिए अब हम ये चेक कर लेते हैं कि एंजल्स इस चीज़ में क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कम्युनिकेशन तो आपकी लाइफ तरफ डेफिनेटली आने वाला है। किसी के लिए 3 दिन हो सकता है, 8 दिन, 8 घंटे, 8 महीने में। और आपकी जो पार्टनर है वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, या फिर इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर देंगे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ, ये लेकिन ये आप ही के ऊपर है। ट्रस्ट आप भगवान पर खो रहे हो, खुद पर। सबसे पहले बात तो ये है कि खुद पर ट्रस्ट कीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ पॉसिबल होंगी। और आपके पार्टनर के लिए आपके मन में कोई भी नकारात्मक भावना हो, उसे निकाल दीजिए। आप एक होपोनोपोनो प्रेयर भी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये अपने लिए बोलें आप। आपने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकेज हमारे ज़िंदगी में होते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं, उससे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो उसे रिसेप्टिव मूड में लाइए, और आपके पार्टनर ने कुछ भी किया है आपके साथ, तो उसको माफ़ कीजिए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस एंट्री कर पाएँ। ब्लॉकेज को हटाइए, ये आप ही के ऊपर है। आप ही ने उन्हें मतलब अपने एनर्जी का ब्लॉकेज बना हुआ है, उसको हटाइए, ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, उन पर आते ही ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा उन्हें टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करें। अचानक से ही किसी भी इंसान के सामने पूरी तरीके से अपने आप को थाली में परोस के मत दे दीजिएगा, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, पसंद आती है, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।